बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर। फैल आए हाल आया, लेत कायम रोशनी घेर। लेत कायम रोशनी घेर। तले से ऊपर चढ़त है, जिमी की रोशन। और जिमी पर उतरत है, ऊपर का नूर बन। ऊपर का नूर बन। तले से ऊपर चढ़त है। अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें 32वां प्रकरण के 73 नंबर चौपाई तक, इससे पूर्व कक्षा तक में हम चिंतन कराए। तो अभी के इस सत्र में 74 नंबर चौपाई से विषय प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। तो यह प्रकरण में अरस की मता, परमधाम का वैभव तारतम के माध्यम से इस खेल के बीच में जाहिर कर रहे हैं। तो अक्षरातीत धामधनी की कृपा सद्गुरु महाराज के माध्यम से तारतम के द्वारा ये परमधाम को जाहिर किया। फिर इसी परमधाम को महामती प्राणनाथ जी इस वाणी के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ प्रसंग में प्राणनाथ जी ने कहा कि ये परमधाम की चर्चा करने से, वाणी को जाहिर करने से, वाणी की चर्चा करने से क्या क्या लाभ होती है। तो इस प्रसंग के ऊपर भी चिंतन कराए, और जिसमें कौल फैल हाल की बात आई, उसी में ये 73 नंबर चौपाई में कहा, जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर। फैल आए हाल आया, लेत कायम रोशनी घेर। जब ये परमधाम की वाणी, परमधाम का प्रकाश, वाणी का प्रकाश कहनी में आ जाए, तो फिर फैल में आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर फैल में आते ही हाल, उस अवस्था में पहुंचने के लिए, उसके लिए भी समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से कौल फैल हाल तीनों के द्वारा कायम घेर अखंड परमधाम की रोशनी हृदय में अनुभव होगा, ये बताएं। अब फिर इस परमधाम की निशानी को, परमधाम के प्रकाश को बता रहे हैं। तो अब 74 नंबर चौपाई को देखें। तले से ऊपर चढ़त है, जिमी की रोशन। और जिमी पर उतरत है, ऊपर का नूर बन। तो परमधाम में नीचे जमीन का प्रकाश नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तले से, नीचे जमीन से ऊपर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, फैल रहा है। जिमी की रोशन, तले शब्द प्रयोग किया, फिर जिमी शब्द प्रयोग किए, तो नीचे जमीन का रोशनी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। फिर कहते हैं और जिमी पर उतरत है, फिर जमीन में भी उतर रहा है। कहाँ से क्या उतर रहा है? कहा
ऊपर का नूर बन, ऊपर बन की रोशनी, बन का नूर नीचे जमीन में उतर रहा है। तो जमीन का प्रकाश ऊपर की तरफ, ऊपर बन का प्रकाश नीचे जमीन में उतर रहा है। देखो जहाँ जहाँ दौड़ के इसी भांत बन छाही, जिमी बन नूर देख के सुख उपजत रूह माही। देखो जहाँ जहाँ दौड़ के, 25 पक्ष परम धाम में यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ कहीं भी दौड़ करके चल करके देखिए, इसी भांत बन छाही, इसी तरह से वन छाया हुआ है, वन का विस्तार है। जमीन का प्रकाश ऊपर की तरफ, वन का प्रकाश नीचे जमीन की तरफ छाया हुआ है, प्रकाशित है। जिमी बन नूर देख के, जमीन के प्रकाश को देखिए, फिर वन की प्रकाश को देखिए, इन सब को देख करके सुख उपजत रूह माही, अंतर आत्मा में सुख उत्पन्न होता है, आनंद प्रकट होता है। ये बाग गिरदवाए अरस के, और ये बाग गिरदवाए जोए, यही बाग गिरद हौज के, सब नूर पूर खुशबोए। देखिए परम धाम की सब तरफ यही बाग वन बगीचे विस्तार हुआ है। कहा ये बाग गिरदवाए अरस के, अरस यानी कि रंगमहल के चारों तरफ यही बाग बगीचे वन विस्तार हुआ है। और ये बाग गिरदवाए जोए, जमुना जी में भी देखिए, जमुना जी के दोनों तरफ किनार में वहाँ पर भी यही वन विस्तार हुआ है, चारों तरफ एक समान रूप से यही वन विस्तार है। यही बाग गिरद हौज के, हौज कौशर ताल में भी जा करके देखिए, चारों तरफ यही बाग मतलब यही वन यही वृक्ष विस्तार हुआ है। सब नूर पूर खुशबोए, सब में नूर और खुशबोए का पूर भरपूर है, भंडार है। जिमी भी सब एक रस, तिनमें कई जुगत, जित जैसा रंग चाहिए, तित तैसा ही देखत। जमीन भी देखिए सब एक रस है, सब एक प्रकार के स्वभाव से सुसज्जित है, एक प्रकार के आनंद प्रदान करने वाले हैं। जमीन भी तीन में कई जुगत, उसमें भी कई प्रकार के युक्ति, कई प्रकार की बनक शोभा है। जित जैसा रंग चाहिए, चाहे वन में देखिए चाहे जमीन में देखिए, जहाँ जैसा रंग चाहिए, जैसा रंग शोभा देता हो, तीत तैसा ही देखत, वहाँ वैसा ही प्रकार का रंग, वैसे ही प्रकार की शोभा सुंदरता दिखाई देता है, दर्शन होता है। रेत किनारे जोए पर, और रेत जिमी पर जेती, ताल पाल कई महलों पर, कहूँ जल खूबी केती। रेत किनारे जोए पर, जमुना जी के किनार में रेती को देखिए, और रेत जिमी पर जेती, या तो जिमी पर मतलब जितने भी 25 पक्ष परम धाम की जहाँ कहीं भी जितने भी रेती है वो सारे रेती को बालुओं को देखिए। जेती मतलब जितने भी, जहाँ कहीं भी पूरा 25 पक्ष परम धाम की जमीन में जो रेती है उसको देखिए। ताल पाल कई महलों पर, चाहे तो हौज कौशर ताल में पाल में कई महलों में जो रेती है उसको देखिए। कहूँ जल खूबी केती, और वो हौज कौशर ताल जमुना जी की बात आई तो फिर वहाँ जल भी है, तो कहो जल खूबी केती, वो रेती के साथ में फिर जमुना जी में हौज कौशर में जल की खूबी, जल की शोभा को कहूँ केती, कहाँ तक कहूँ मैं। पहाड़ जबेर केते कहो, तले बीच ऊपर, कई जबेर कई रंग के, क्यों कहो शोभा सुंदर।
अब हौज कौशर से भी और आगे बढ़ कर के देखिए दक्षिण दिशा के तरफ, तो पहाड़ है, जबीर जबरातों से भरा हुआ, और पहाड़ से भी पहले देखें तो जबीर का ही नहर है, फिर पहाड़ भी है। इधर उत्तर दिशा के तरफ देखिए, वहाँ पर भी पुखराज पहाड़ है, तो पहाड़, जबीर, केते कहूँ, इन सब को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ? तले, बीच, ऊपर, चाहे इन पहाड़ों के तले अथवा बीच की शोभा को देखिए, या तो ऊपर चांदनी की तरफ की शोभा को देखिए, तो तले कहने से जमीन, बीच कहने से बीच बीच की भौम भौम, फिर ऊपर चांदनी, ये सब तरह की शोभा को देखें। कई जबीर, कई रंग के, कई जबरात हैं, कई रंगों के सजे हुए हैं। क्यों कहूँ शोभा सुंदर, इन पहाड़ों के शोभा सुंदर के विषय में मैं किस तरह से वर्णन करूं? यही जिमी नूर जलाल की, जिन जानो बाग और, याही जवेर को मंदिर, ताथे एक रस सब ठौर। अब ये परम धाम की तरफ की जमीन और परम धाम तरफ की बाग, बगीचे, महल, मंदिर तो है, साथ में यही जिमी नूर जलाल की, नूर जलाल यानी कि अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म कहे तो अक्षर ब्रह्म के धाम के चारों तरफ भी यही जिमी, ऐसे ही जमीन है। जिन जानो बाग और जमीन के साथ में बाग यानी कि बगीचा को भी और अलग ही प्रकार के, दूसरे ही प्रकार के ऐसा जिन जानो, मत समझो, जिन मतलब यहाँ पर मत, जिन जानो ऐसा मत समझो, ऐसा न समझो कि बाग और अक्षरधाम के चारों तरफ और प्रकार के ही बाग है, ऐसा मत समझो। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? परम धाम की तरफ जैसा बाग है, अक्षरधाम के चारों तरफ भी वैसा ही बाग यानी कि बगीचे हैं। या ही जबीर को मंदिर, रंग महल की तरह ही अक्षरधाम भी वैसे ही जबरातों से सजा हुआ मंदिर है, महल है अक्षरधाम। ताथे एक रस सब ठौर, इसीलिए चाहे रंग महल हो, चाहे अक्षरधाम हो, चाहे 25 पक्ष परम धाम के अन्य भी कोई भी महल, मंदिर, पहाड़ हो, एक रस सब ठौर, सब तरफ एक रस है, एक आनंद है, एक शोभा है। ना समारिया अरस को, ना किए नूर मंदिर, ना किए हौज जोए को, ना पर्वत बन जानवर। अब ये सारे शोभा को देखने से, सुंदरता को देखने से ये न समझ लेना कि परम धाम को किसी ने बनाया होगा, किसी ने सजाया होगा। ये किसी ने बनाया भी नहीं है, किसी ने सजाया भी नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। ना समारिया अरस को, अरस को मतलब परम धाम को, ना समारिया, किसी ने समारा, बनाया, सजाया हुआ नहीं है। ना किए नूर मंदिर, ना तो ये नूरमय मंदिर को किसी ने किया हुआ मतलब किसी ने बनाया हुआ ही है, मतलब ये मंदिर को भी किसी ने बनाया नहीं है। मंदिर कहने से जितने भी महल मंदिर है वो किसी ने बनाया हुआ नहीं है, न तो किसी ने सजाया ही है। ना किए हौज जोए को, न तो हौज कौशर तालाब जमुना जी को ही किसी ने किए मतलब ये भी बनाया, किया शब्द से भी बनाया अर्थ ही है, तो ना किए नहीं बनाया है हौज जोए को, मतलब ना तो किसी ने ये हौज कौशर जमुना जी को ही बनाया है, ये भी स्वयं सिद्ध है। ना पर्वत वन जानवर, न तो वहाँ का पर्वत, वन और जानवर ही किसी ने बनाया हुआ, किसी ने सजाया हुआ हो, वो भी स्वयं सिद्ध है। ना समारी जिमी जल को, ना आकाश, चांद, सूर्य, वाओ, तेज सब हक के है कायम हमेशा नूर। न तो परम धाम की वो जमीन को, जल को ही किसी ने समारी, सजाया हुआ हो, ना समारी जिमी जल को, परम धाम की ये जमीन, जल भी किसी ने सजाया हुआ, बनाया हुआ नहीं है। ना आकाश, चांद, सूर्य, वो परम धाम के आकाश, चंद्र, सूर्य ये भी ना मतलब किसी ने बनाया नहीं है। वाओ वायु, तेज तेज,
सब हक के, वायु कहो, तेज कहो, ये सब हक का ही नूर का विस्तार है। ये किसी ने बनाया नहीं है कायम हमेशा नूर, ये सदा सर्वदा हमेशा अखंड नूर है, अखंड प्रकाश है नूर सब नूर जमाल को, फिरस्ते नूर सिफात, रूहें नूर बड़ी रूह को, ये सब मीला एक हक जात। देखिए है नूर सब जमाल को, मतलब सब नूर जमाल के ही नूर है, यानी कि अक्षरातीत धाम धनी के ही नूर का रूप, प्रकाश का स्वरूप, अंग स्वरूप है, नूर का विस्तार है। फिरस्ते नूर सिफात, यहाँ पर फिरस्ते नूर शब्द आया, तो यहाँ नीचे जो तीसरे चरण चौथे चरण में आया उस शब्द के हिसाब से देखें तो जैसे परम धाम में 12,000 ब्रह्म प्रियाएँ हैं ना, तो ये खेल के बीच का प्रसंग हो रहा है, तो खेल में परम धाम जाहिर होने का प्रसंग बता रहे हैं। तो नूर अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म, और फिरस्ते मतलब अक्षर के सुरता रूप, जैसे ईश्वरीय सृष्टि है ना यहाँ जगत में, जिसे फिरस्ते कहते हैं, तो वो उसकी सिफत जो महिमा है वो भी, और रूहें परमधाम की 12,000 ब्रह्म प्रियाएँ नूर, ये भी राज्य के ही नूर का स्वरूप है। रूहें नूर बड़ी रूह को, बड़ी रूह को मतलब श्यामा जी महारानी के नूर, नूर का स्वरूप ये रूहें 12,000 ब्रह्म प्रिया अंगनाएं हैं। सब मिला एक हक जात, ये सब मिल करके एक हक जात है, एक समूह है, वाहिदत है, एक दिली है, ये कोई आपस में भिन्न नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म को भी देखिए ना, होने के लिए अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में अलग स्थान में रहते हैं, परंतु वो भी श्रीराज जी के ही सत का स्वरूप है, सत का अंश है। और फिरस्ते जो ईश्वरीय सुरता है वो भी तो अक्षर के ही अंश स्वरूप है, तो राज्य के ही अंग स्वरूप अक्षर के अंग होने से वो भी राज्य के ही नूर का विस्तार है, सत का विस्तार है। तो ये सब मिला करके एक रूप में देखें तो सब मिला एक हक जात, ये सब एक हक जात है, दूसरा इत कोई है नहीं, एक ही नूर जमाल, ये सब में हक नूर है, याही कौल फैल हाल। दूसरा तो ये तो कोई है ही नहीं, एक हक और हक जात के अलावा दूसरा यहाँ कोई है ही नहीं। एक ही नूर जमाल, एक नूर जमाल अक्षरातीत ही है, सारा उनके ही नूर का स्वरूप है, तो वो नूर जमाल स्वरूप ही हुए। ये सब में हक का नूर है, ये सब जितने भी चैतन्य स्वरूप है इन सब में हक का ही नूर व्यापक है, हक का ही नूर का स्वरूप है। या ही कौल फैल हाल, देखिए ऊपर कौल फैल हाल की बात आई थी ना, तो फिर से यहाँ पर ये कौल फैल हाल शब्द आया, तो यही कौल है, यही फैल है, यही हाल है, क्या सब में हक का नूर है, सब में हक का नूर ही विस्तार है, व्यापक है। इसलिए कौल भी हक्कमय, फैल भी हक्कमय, हाल भी हक्कमय, मतलब राज्यमय। महमत कहे ए मोमिनो, जो अरवा अरस अजीम, इसका प्याले लीजियो, भर भर नूर हलीम। तो महामती कहते हैं, हे मोमिनो, हे ब्रह्म सृष्टि सखियाँ, जो अरवा अरस अजीम, किसके लिए कह रहे हैं ये मोमिन शब्द से, किसको संबोधन कर रहे हैं? जो अरवा अरस अजीम, जो अरस अजीम परमधाम की अरवाएँ हैं, सखियाँ हैं, उन सखियों को मोमीन शब्द के द्वारा संबोधन करते हुए ब्रह्म सृष्टियों को कह रहे हैं महामती। इश्क प्याले लीजिए, इश्क का प्याला, प्रेम का रस, प्रेम का प्याला लीजिए, पान करिए। भर भर नूर हलीम, हलीम शब्द का अर्थ है अमृत, तो अमृत आगे प्याले शब्द आया है ना, तो ये हलीम प्याले, अमृत का प्याला भर भर के पीजिए। तो इश्क का प्याला, अमृत का प्याला
प्रेम रस भर भर के पान करिए। तो इस तरह से ये 32 प्रकरण में पूरा परमधाम की खजाना तारतम के माध्यम से ये जागने के ब्रह्मांड में किस तरह से जाहिर किया, ये वर्णन किया। इस तरह ये 32 प्रकरण 85 नंबर चौपाई में है, ये इस तरह से पूरा होता है। अब इसके बाद 33वां प्रकरण है। तो 33वां प्रकरण है, यहाँ विषय शीर्षक में ही लिखा है, खिलवत में हंसी फरामोशी दई। तो खिलवत में मतलब परमधाम मूल मिलावा, एकांत बैठक, गुज्य बैठक, आत्माओं को वहाँ परमधाम मूल मिलावा के बैठक में बिठा करके फरामोशी और हंसी दिया। तो फरामोशी के पर्दा के अंदर डाल करके ये भ्राम रूपी खेल दिखाए और खेल के बीच में ही आत्माओं को हंसी कराए। मतलब खेल के बीच में मतलब अब खेल में भूलने के कारण परमधाम में उठने के बाद आत्माओं के ऊपर हंसी होगी। तो ये प्रसंग ये 33वां प्रकरण में बताने जा रहे हैं। तो इसको भी हम प्रारंभ करते हैं। तो चौपाई को देखें। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी 12,000, उतरी लैलत कदर में खेल देखना 3 तकरार। तो कहा अब देखो अंदर अरस के। अब खिलवत कहा तो मूल मिलावा का बैठक, एकांत बैठक कहा तो इतने शब्द से ही समझ लेना चाहिए कि ये कहाँ की बात है। 25 पक्ष परमधाम की मध्य केंद्र बिंदु रंगमहल, रंगमहल के प्रथम भौम जहाँ मूल मिलावा का बैठक है, वहाँ की बात हो रही है। तो कहा अब देखो अंदर अरस के। अरस के अंदर मतलब रंगमहल का प्रथम भौम मूल मिलावा के बैठक के अंदर, वहाँ पर देखो, चिंतन करो, वहाँ कौन कौन है। रूहें बैठी 12,000, 12,000 सखियाँ वो मूल मिलावा के बैठक में बैठे हुए हैं। और प्रियतम धामधनी श्रीराज जी, श्यामा जी तो मध्य सिंहासन में विराजमान है ही। तो रूहें बैठी 12,000 खेल देखने के लिए, 12,000 सखियाँ परात्मा स्वरूप में मूल मिलावा के बैठक में बैठे हुए हैं। परात्मा स्वरूप तो वहाँ पर बैठे हैं। अब सूरता उतरी लैलत कदर में, सूरता रूप में ये सखियाँ लैलत कदर, ये लैलत कदर शब्द पहले भी आया था, महिमावान रात्रि। तो महिमावान रात्रि मतलब ये खेल, इस खेल के बीच में, ये जगत के बीच में सूरता रूप में परमधाम की आत्माएं उतरे। और उतर करके कितने ब्रह्मांड, कितने खेल देखे। कहा खेल देखना 3 तकरार। 3 तकरार, तकरार शब्द का अर्थ टुकड़ा। तो टुकड़ा मतलब 3 ब्रह्मांड अथवा 3 इंड। तो 3 टुकड़ा, 3 ब्रह्मांड के, 3 इंड के खेल देखने के लिए परमधाम की आत्माएं ये लैलतुल कद्र रूप संसार में आए। तो 3 तकरार क्या क्या है। ब्रज, रास और जागनी, ये 3 ब्रह्मांड है, 3 इंड है। वाणी में प्राणनाथ जी ने कुरान के शब्द के हिसाब से भी ये 3 शब्द को रखा है। जैसे होत तूफान कहा, नूह तूफान कहा और फजर का दिन कहा। ब्रजमंडल को होत तूफान कहा। वैसे तो वो गोवर्धन पहाड़ उठाने की प्रसंग से है, वो ब्रजलीला के अंदर ही है। तो होत तूफान शब्द से ब्रजलीला को संकेत किया है। फिर नूह तूफान रासलीला के लिए, योग माया के ब्रह्मांड की लीला के लिए ये संकेत किया। और फजर का दिन करके ये जागृत होने का समय, जागने के ब्रह्मांड, जागने के ब्रह्मांड में आत्मा जागृत होना है, तो ये फजर का दिन है ना। तो इस तरह से शब्द आता है। तो ब्रज, रास और जागनी। आगे वास्ते हंसी के मने किए, किया हंसी को दिल हुकुम, तो हंसी को दिल उपज्या, माग्या हंसी को खेल खसम। ये प्रसंग तो कोई नया नहीं है। श्रीराज जी महाराज के साथ में परमधाम में हम आत्माओं ने वो इश्क रब्द प्रेम संवाद किस तरह से किए, खेल किस तरह से मांगा,
धनी ने किस तरह से मना किए, हम किस तरह से जिद्द करके फिर संसार में आए, संसार में आकर के ब्रज में रास में जागने में हमारी कैसी कैसी स्थिति हुई, फिर धनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा जगाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, आत्माओं के हृदय से फरामसी की नींद नहीं उड़ रहा है, इसी बात के कारण परमधाम में हंसी होना है। सिद्धांत हम सब जानते हैं, अन्य भी कई चौपाई प्रसंग के द्वारा वित्त के द्वारा ये सब हुआ है। तो यहाँ प्राणनाथ जी जैसे जैसे चौपाई के द्वारा चिंतन कराएंगे उस हिसाब से हम सीधा समझ सकते हैं। तो देखिए, वास्ते हंसी के मने किए, तो कहाँ की बात है ये? तो खेल में उतरने से पहले परम धाम में प्रेम संवाद के समय में मने किए मतलब मना किया। किसने? श्रीराज जी महाराज ने। तो किस लिए मना किया? तो अभी पता चला, हंसी के लिए मना किया। उस समय में तो पता नहीं था ना, हम सखियों को पता नहीं था, लेकिन राज जी तो जानते थे, वही तो सब कुछ करने वाले हैं। तो अभी यहाँ जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद धनी की ही तारतम ज्ञान के माध्यम से ये पता चल गया कि परम धाम में हमने धनी से खेल मांगते समय मना किए थे, तो उसका कारण क्या था? हंसी के लिए था। तो हम आत्माओं ने खेल मांगा, तो धनी ने जब ये बात सुनी तो धनी ने रोका। क्यों रोका? हंसी करने के लिए। प्रकटवाणी की चौपाई पहले भी ये प्रसंग में आया था, तो मैं बताया था, जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे हंसी करने घनी। खेल देखने की बात धनी ने सुना तो रोका, परंतु क्यों रोका? हंसी करने के वास्ते। तो यहाँ वही बात बताए, वास्ते हंसी के मने किए, किया हंसी को दिला हुकुमा। फिर देखिए, तो पहले तो धनी ने स्वयं मना किया, फिर अंदर से धनी ने ही दिल से हुक्म किया। अगर धनी स्वयं दिल से हुक्म नहीं किए होते तो हम कहाँ से खेल में आते? धनी ने ही दिल से हुक्म किया, मतलब हमारे अंदर वो अधिक से अधिक इच्छा प्रकट कराने वाले कौन है? राज्य ही है। फिर उस इच्छा के माफक खेल में जाने के लिए हुक्म करने वाले भी राज्य ही है। ये सब क्यों किया? हंसी के वास्ते किया। हंसी को दिल हुक्मा, तो हंसी को दिल उपजा, इसीलिए हंसी के वास्ते ही हमारे दिल में उपजा मतलब उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? खेल देखने की चाह। उपजा मतलब उत्पन्न हुआ, तो खेल देखने की चाह उत्पन्न हुआ हमारे अंदर, वो भी हंसी के लिए ही उत्पन्न हुआ या उत्पन्न कराया गया? ये भी तो उत्पन्न कराया गया ना, ये भी हंसी के वास्ते है। और जब खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुआ तो फिर हमने क्या किया? मांग्या। धनी से खेल मांगा ना, तो ये खेल मांगा भी क्यों? मांग्या हंसी को खेल खसम। खसम प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी जो हमारे स्वामी हैं, उनके साथ में मांग्या खेल, खेल मांगा। क्यों? हंसी को, हंसी के वास्ते। तो देखिए, तो जो कुछ भी हुआ सब के सब एक शब्द में कहे तो हंसी के वास्ते। दूसरा नंबर चौपाई भी इस तरह से पूरा हुआ। अब आगे तीसरे नंबर चौपाई को देखिए। ये देखो भौम तले की बैठा हक मिलावा जित, आप अरस में अरवाहों को खेल मेहर का दिखावत। अब ऊपर खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुआ और खेल मांगा, धनी ने मना भी किया, फिर खेल देखने को हुक्म भी किए। ये सारी बात दूसरे नंबर चौपाई में हुआ। अब ये सब होने के बाद फिर तीसरे नंबर चौपाई में कहते हैं कि ये देखो भौम तले की। तले की भौम यानी कि ये प्रथम भौम, मूल मिलावा की बैठक जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ की ये बैठक को देखो। बैठा हक का मिलावा जीता। जीता मतलब जहाँ, वो मूल मिलावा के बैठक में हक श्रीराज जी महाराज और हम सखियाँ मिलावा, वो सुंदर मूल मिलावा के बैठक बना करके बैठे हुए हैं। मिलावा मतलब बैठक, वहाँ बैठक में बैठे हैं। आप अरस में अरवाहों को, आप मतलब आप स्वयं प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी, अरस में परम धाम मूल मिलावा में अरवाहों को, ब्रह्म प्रियाओं को खेला देखावत। पहले इतना ही देखिए, हाँ, खेल दिखावत, खेल दिखाते हैं मतलब खेल दिखाएं। तो बीच में क्या शब्द है?
मेहर का। तो कैसा खेल दिखाया? मेहर का खेल दिखाया। देखिए, अब ये सब हंसी के लिए है, तो हंसी के लिए होते हुए भी मूल रूप में अगर देखें तो धनी ने ये खेल क्यों दिखाए? मेहर के लिए, मतलब मेहर करके धनी ने ये खेल दिखाया। कैसा मेहर? ये खेल के माध्यम से ही राज्य की पातशाही और वाहिदत का इशक समझना है ना। तो आत्माओं के ऊपर हंसी जरूर हुई है, परंतु इसके पीछे राज्य की कृपा है, राज्य की मेहर है। क्या? वाहिदत का इशक और हक की पातशाही समझाने के वास्ते। इसलिए कहते हैं खेल मेहर का दिखावत, मेहर का खेल दिखा रहे हैं। साहेब बैठे तखत पर खिलावत कर प्यार, ये हंसी फरामोशी की कबू देखी ना बेशुमार। परम धाम में ऐसे जागृत में कितने सारे सुख आनंदमय लीला किए हम, धनी ने हमें कितना आनंद प्रदान किया, परंतु ये खेल जैसे देखे ना, ऐसा तो कभी नहीं देखा था। ये कहते हैं, देखिए, साहेब बैठे तखत पर, हम आत्माओं को खेल दिखाने के वास्ते मूल मिलावा के बैठक के मध्य सिंहासन में साहेब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी स्वयं बैठ गए, विराजमान हो गए तखत पर, मतलब सिंहासन में। खिलावत कर प्यार, प्यार से हम आत्माओं को खिला रहे हैं। देखिए, तो राज्य तो हमको प्यार से ही खिला रहे हैं, लेकिन फरामोशी के कारण आत्माओं की हाल यहाँ पर क्या हो गई? तो इसके अंदर भी राज्य की प्यार है, ऐसा कहा है। तो साहेब बैठे तखत पर खिलावत कर प्यार, ये हंसी फरामोशी की। ये हंसी कैसी हंसी है? फरामोशी की। फरामोशी मतलब अज्ञानमय निद्रा। ये अज्ञानमय निद्रा के अंदर, संसार के अंदर हमें ये हंसी का खेल दिखा रहे हैं। और ये फरामोशी के अंदर जो हंसी का खेल दिखा रहे हैं ना धनी, कबू देखी ना बेशुमार। इसको ऐसा समझ लीजिए, हाँ, कबू देखी ना, ऐसा हंसी का खेल, फरामोशी रूप खेल हमने कभी नहीं देखा था। बेशुमार मतलब परम धाम की बेशुमार लीलाओं के बीच में ऐसा हंसी का खेल हमने कभी नहीं देखा था। तो इस तरह से यहाँ चौथी चरण में दोनों तरफ विभाजन करके समझना होगा। तो सार रूप में भाव फिर भी मैं बता देता हूँ। बेशुमार परम धाम के बेशुमार सुख आनंदमय लीला के अंदर ऐसे फरामोशी अथवा हंसी का खेल कबू देखी ना, कभी नहीं देखे थे। ऐसा आगे 5 नंबर चौपाई। ओठ के गिर गिर पड़सी, फरामोशी हंसी के खेल, ये जो तीनों तकरार हक के दिखाया माहे लैला। अब खेल पूरी होने के बाद जब हम परम धाम मूल मिलाव में उठेंगे, जागृत होंगे ना, तो क्या होगा? उठ के गिर गिर पड़सी, मूल मिलाव में जागने के बाद उठ करके गिर गिर पड़ेंगे, मतलब लड़ते गिरते उठते सब के ऊपर हंसी होगी, सब हंसेंगे। उठ के गिर गिर पड़सी, फरामोशी हंसी के खेल। ये फरामोशी और हंसी का खेल को याद करके सखियां उठ करके हंसेंगे, गिर पड़ेंगे। तो क्यों ऐसा? हमने खेल कैसा समझा था, धनी ने खेल कैसे दिखाए। अब एक तरफ तो भूलने के कारण राज्य जब हंसेंगे तो फिर सारी सखियों के तो सिर नीचा होगा। अब इसको भी दो भाव से देखना होगा। हाँ, मूल मिलाव में उठते ही एक ही बार सखियां उठ करके हंसने लगेंगे, गिर पड़ेंगे, ये तो थोड़ा मुश्किल की बात है। क्यों? धनी के साथ में इतना वादा करके आए और संसार में आकर के पूरी तरह से भूल गए। धनी ने कितना मेहनत करके, कृपा करके, बल करके, जगा करके जैसे जैसे परम धाम मूल मिलाव में पहुंचाए, एक ही बार सखियां उठ करके हंसते गिर पड़ेंगे तो फिर धनी क्या सोचेंगे? पहले तो धनी स्वयं हंसेंगे। तो उस समय में तो सखियों के अंदर तो लज्जा, शर्म, अपनी भूलन के कारण
क्षीर झुक जाएगा। अब उसमें भी कोई जागृत आत्मा हो तो फिर धनी के हंसी के साथ में हंसने लगेंगे। फिर धनी बड़े कृपालु, रज्जी महाराज तो बहुत कृपावान है, फिर आत्माओं को कहेंगे चलो तुम लोगों को खेल देखने की इच्छा थी, जो भी हुआ अब खेल की बात भूल जाओ। जब मनाएंगे तो फिर अब सब फिर खेल की सारी बातें याद आने लगेंगे मूल मेलाओं में जागने के बाद। तो फिर सखियाँ एक आपस में खेल की बात को याद कर करके हंसने लगेंगे। तो फिर उस समय में सब हंसेंगे, गिर पड़ेंगे, खेल की सारी बातें वहाँ पर होगी। तो विरह के प्रकरण में भी कहा है ना अंतिम में, पहुँच से पावड़ा पर आत्म मंजार। ये खेल की जो गतिविधि सारी बातें वो परात्मा के मंजार मतलब मूल मिलावा के बैठक के बीच में भी पहुँचेंगे, वहाँ पर भी बात होगी। ऐसा विरह के प्रकरण के अंतिम में भी कहा। तो यहाँ पर भी ये कहा कि उठ के गिर गिर पड़सी फरामसी हंसी के खेला। इस खेल को याद करके सखियाँ हंसेंगे, उठेंगे, गिरेंगे। ये जो तीनों तकरार, ये खेल तीन तकरार मतलब तीन ब्रह्मांड का ब्रजरास जागनी हके दिखाए माहे लैला। माहे लैला मतलब ये महिमावान रात्रि के अंदर ही, मतलब अज्ञान रूपी संसार के अंदर ही धनी ने तीन तकरार, तीन ब्रह्मांड ये खेल दिखाए। हके दिखाए माहे लैला। ये माहे लैला महिमावान रात्रि, अंधकार रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि रूपी खेल के अंदर तीन तकरार में खेल दिखाए। क्यों कहो सुखा रूहन के हके यों कहा उतरते। जो कहता हो तुमको जिन भूलो खेल में ये। फिर धनी वो बात याद दिला रहे हैं कि हम आत्माएं खेल में आने से पहले ही धनी ने हमको किस तरह से समझाए थे। धनी ने क्या कहा था? कहा क्यों कहो सुख रूहन के, रूहों के उस सुख को मैं किस तरह से कहूँ। हक के यूं कहा उतरते। हम आत्माएं खेल में उतरते समय, खेल में उतरने से पहले ही हक परमात्मा श्रीराज जी ने यूं कहा, ऐसा कहा था। क्या कहा था? जो कहता हूं तुमको, हे आत्माओं आप लोगों को मैं जो भी कह रहा हूं ना, ये बात राजी महाराज ने सखियों को मूल मिलावा के बैठक में खेल में उतरने से पहले जो कहा था वो भाव को यहाँ वाणी के द्वारा जाहिर कर रहे हैं। जो मतलब जो कहता हूँ तुमको मतलब तुम सखियों को। कौन बोल रहे हैं? ये राजी महाराज। जीना भूलो खेल में ये, हे सखियाँ खेल में जा करके ये बात मत भूलो। जीना भूलो मतलब मत भूलो खेल में जाने के बाद में ये मतलब ये बात मैं जो तुम लोगों को बोल रहा हूँ कह रहा हूँ, इस बात को खेल में जा करके मत भूलो। तो धनी ने तो कहा, और हम आत्माओं ने भी क्या कहा था उस समय में? अवश्य नहीं भूलेंगे। तो जैसे अन्य जगह में आता है ना, कह्या उत्तरते हक ने अलस्तवे रब्बकुम, फिर कह्या अरवाहों ने वले न भूले हम। तो हम आत्माएं खेल में आते समय धनी ने क्या कहा था? अलस्तवे रब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं? तो आत्माओं ने कहा वले, अवश्य, निश्चय ही, निसंदेह आप हमारे स्वामी हो, इसलिए हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। तो ये वादा करके आए थे। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जो कहता हूँ तुमको जिन भूलो खेल में ये। अब आगे कहते हैं फिर, क्यों कहो सुखा रूहन के हक इन विधा हांसी करत, आप देता भुलाए के आप ही जगावत। लो देखिए, मूल मिलावा से उतरते समय धामधनी स्वयं ने कहा कि मैं तुम लोगों को जो बात बता रहा हूँ ये बात को मत भूलना। फिर सुरता के ऊपर फरामोशी दे करके सुरता को खेल में उतार दिए, और खेल में आने के बाद फिर धनी स्वयं ने आत्माओं को भुला दिए। तो देखिए ना यहाँ आगे चौपाई क्या कह रहे हैं। तो ऊपर तो कहा मैं जो बता रहा हूँ जिना भूलो खेल में ये, खेल में जा कर के मत भूलो, ऐसा कहा। फिर अब चौपाई के द्वारा ही देखिए ये समझ में आएगा। क्यों कहो सुख रूहन के, अब रूहों के सुख को मैं किस तरह से कहूँ?
हक्क इन विद हांसी करत। हक्क ने, श्रीराज जी महाराज ने इस तरह से रूहों के ऊपर हंसी कराए। किस तरह से, देखिए और खुलासा होगा। किस तरह से हंसी कराए? आप देता भुलाए के। देखिए अब इसको अर्थ करने से पहले फिर ऊपर का देखिए। हाँ, हक्क इन विद हांसी करता, इस प्रकार से हक्क ने आत्माओं को हंसी कराए। किस प्रकार से? देखिए ऊपर 6 नंबर के तीसरे और चौथे चरण पढ़ के तुरंत 7 नंबर के तीसरे चौथे में आइए तो तब पता चलेगा। जो कहता हूं तुमको जीना भूलो खेल में, ये करके धनी स्वयं ने कहा। अब 7 नंबर के तीसरे चरण में आए, आप देता भुलाए के। स्वयं आप धनी स्वयं ने भुला दिया। स्वयं ने कहा जो मैं कह रहा हूं इसको मत भूलो, और श्रोताओं को फरामोशी देकर के खेल में उतार दिया, और आप देता भुलाए के। धनी स्वयं आत्माओं को भुला दे रहे हैं, और भुला दिए फिर ऊपर से क्या कर रहे हैं? आप ही जगावत, फिर धनी स्वयं जगा रहे हैं। तो कितने विचित्र है। तो आत्माओं के ऊपर हंसी नहीं हुई। एक तरफ कहते मैं जो बोल रहा हूं उसको मत भूलो, आकर के भुला दिया, फिर भुला करके अब जगा रहे हैं। तो फिर अब आत्माओं के ऊपर नहीं भूलूंगा करके कहा था, जा करके भूल गए, फिर मैंने ही जगाया। बात तो फिर राज्य की ही बड़ी है। ये विचित्र की बात है। इसीलिए अब अंतिम में कुछ नहीं लगा तो चलो ये हंसी का ही सुख है, इस सुख को भी कहाँ तक वर्णन करूं करके उसको भी धनी ने दिया है कृपा करके। पहले ही आया वो देखिए ना 3 नंबर चौपाई के चौथे चरण में, खेल मेहर का दिखावत। अब हंसी के माध्यम से ही सही मेहर का खेल दिखाया है, चलो वही स्वीकार है, क्या करेंगे। अब आगे चलते हैं। फिर 7 नंबर तो हो गया ना, आप देता भुलाए के आप ही जगावत। ये आप ही जगावत में भी पहले भी चौपाई आया है। जगावत तो जगावत, लेकिन कैसे जगावत? ऊपर से जगावत। हाँ ये भी है, ऊपर ऊपर से जगाते हैं और अंदर से वो नींद हटने ही नहीं देते हैं। इसलिए ज्ञान से सब कुछ पता है लेकिन होश में आने ही नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? हंसी के वास्ते। और ये हंसी कराए क्यों? वो भी सुख देने के लिए। चलो वही स्वीकार है तब तो फिर करके फिर रजाई ओढ़ के मत सोना। धनी ने कृपा तो बहुत किया है, अपनी तरफ से भी प्रयत्न बहुत करना चाहिए, लेकिन धनी की जो मर्जी है उसमें खुश होना चाहिए। बात इतनी सी है। क्यों कहूं सुख रूहन के हके कौल से किए होशियार, दिला नीदा दे ऊपर जगावत करने हंसी अपार। देखिए यही 8 नंबर में आ ही गया। जगावत तो जगावत, कैसे जगावत? ऊपर से जगावत कहा था ना, मैं दूसरे चौपाई के प्रसंग से खींच के ले रहा था, मैं यहीं पर आया चौपाई में। देखिए क्यों कहूँ सुख रूहन के, रूहों के सुख को मैं किस तरह से कहूँ? हक के कौल से किए होशियार। हक श्रीराज जी ने कौल से, अपने वचन से किए होशियार, सावधान कराए। होशियार मतलब सचेत, सावधान, सावधान कराए। कहाँ? परमधाम मूल मिलाव में, खेल में उतरने से पहले ही। और उसके बाद क्या किया? दीला नींद दे, दिल में तो नींद दिया है, अंदर हृदय में अज्ञान रूपी निद्रा से भर दिया, और ऊपर जगावत। नींद कहाँ दिया? दिल के अंदर, और जगा कहाँ रहे? ऊपर ऊपर से। ये क्या विचित्र बात है। दिला नीदा दे ऊपर जगावत करने हंसी अपार। ऐसा क्यों किया? आत्माओं के ऊपर अपार हंसी कराने के लिए धनी ने ऐसा किया। दिला नीदा दे, दिल के अंदर निद्रा, ज्ञान रूपी निद्रा दे करके, डाल करके ऊपर जगावता, ऊपर ऊपर से जगा रहे हैं। करने हंसी अपार, अपार हंसी कराने के वास्ते। खेल किया हंसी वास्ते, वास्ते हंसी किए फरामोश, वास्ते हंसी ऊपर पुकार ही, वास्ते हंसी न आवत होश। लो सारा हंसी ही हंसी का विस्तार है। 9 नंबर चौपाई देखिए। खेल किया वास्ते हंसी,
खेल किस लिए बनाया? हंसी के वास्ते। वास्ते हंसी किए फरामोश, हम आत्माओं को फरामोशी के अंदर डाल दिए। क्यों? हंसी के वास्ते। वास्ते हंसी ऊपर पुकार रही, हंसी के वास्ते ही राजी महाराज हमें ऊपर ऊपर से पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं अथवा जगा रहे हैं। ये भी हंसी के वास्ते है। वास्ते हंसी न आवत होश, हम आत्माएं होश में नहीं आ रहे हैं, जागृत नहीं हो रहे हैं, सचेत नहीं हो रहे हैं, अज्ञान रूपी निद्रा को नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी किस लिए? वास्ते हंसी। अब हंसी के वास्ते ही है तो फिर अब हंसते रहिए। हाँ, हंसने माग्या खेल करके कहा है ना, तो ये सब हंसी के वास्ते है। आप फरामोशी ऐसी दई जो भूलियां आप हक घर, ऊपर कई विध कहे कहे थके, पर जागे न सके क्यों ये कर। आप फरामोशी ऐसी दई, हे प्रियतम धामधनी श्रीराज जी, आपने फरामोशी, ये अज्ञान रूपी निद्रा, भूलन रूपी निद्रा ऐसी दई, ऐसा दिया जो भूलियां आप हक घर। ये फरामोशी की निद्रा के कारण क्या क्या भुला दिया? आप स्वयं अपने आप को, हक खसम प्रियतम परमात्मा धामधनी श्रीराज जी को, और घर परम धाम को। यही तीन चीज है ना। परम धाम में धनी ने क्या क्या भूलोगे कहा था? मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहेसी शुद्ध, भूलसी आप ना रहेसी बुद्ध, तो मने करत है हम, हमको भी भूलोगे तुम। ये 3 चीज तो ही बात आई यहाँ पर। फरामोशी के कारण क्या क्या भूल गए आप? पहले तो स्वयं अपने आप को भूले, और हक परमात्मा अपने खसम को भुला दिए, और फिर घर परमधाम को भुला दिए। ये फरामोशी का बल है। ऊपर कई विध कहे कहे थके, फिर धनी स्वयं खेल में आकर के आत्माओं को जगाने के लिए ऊपर से कई प्रकार से कह कह करके थक गए। कितने सारे शब्दों के द्वारा कहा। सदगुरु महाराज ने अपने समय में 34 साल तक दिन में कितने घंटा चर्चा करते थे सदगुरु महाराज? कहा 9 घंटा चर्चा करते हैं, ऐसा प्रसंग आता है। और फिर प्राणनाथ जी इतने सारे वाणी के द्वारा पुकार करके थक गए। ऊपर कई विध कहे कहे थके, पर जाग न सके क्यों ये कर। किसी भी तरह से किसी भी हालत में जागृत नहीं हो सके, अज्ञान रूपी निद्रा को छोड़ नहीं सके। अब आगे कहते हैं, ऐसे दारू ल्याए रूह अल्लाह, जासो मुर्दा जीवता होए, पर फरामोशी इन हंसी की उठ न सके कोई। 11 नंबर चौपाई बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तारतम का महत्व, तारतम का प्रकाश, तारतम का बल कितना है, कैसा है, और तारतम का बल ऐसा होने पर भी आत्माओं के अंदर कैसी फरामोशी पड़ी हुई है। एक तरफ तारतम की बल बता रहे हैं, दूसरी तरफ आत्माओं के अंदर फरामोशी की अवस्था बता रहे हैं। ये 11 नंबर चौपाई में कहा, ऐसी दारू ल्याए रूह अल्लाह। रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज ने ऐसी दारू, दारू शब्द का अर्थ औषधि, वो कीर्तन वाणी में आया है ना, सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू ना मिले तवीव, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हवीव। यहाँ क्या क्या शब्द आया? दारू शब्द आया, तवीव शब्द आया, हवीव शब्द आया। तो दारू मतलब औषधि, दवा। तो ऐसे दारू ल्याए रूह अल्लाह, रूह अल्लाह सदगुरु महाराज ने ऐसा दारू ले आया, मतलब ऐसा औषधि दवाई ले आए। कौन सा दवाई? तारतम निज नाम रूपी दवाई। जासो, जिस तारतम रूपी दवाई के द्वारा, औषधि के द्वारा मुर्दा जीवता होए,
अब पहले तो इसका सीधा शब्दार्थ देखिए। मुर्दा मतलब मुर्दा, मरा हुआ भी, जीवता जिंदा जीवित होए हो सकता है, तो ये है सीधा शब्दार्थ। तो भावार्थ क्या है इसका? मुर्दा मतलब मुर्दा तुल्य अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए जीव सृष्टि। मुर्दा मतलब अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए जीव सृष्टि भी जीवता होए, सचेत हो सकता है, होश में आ सकता है। ऐसा ये रूह अल्लाह के दारू, सदगुरु की ज्ञान, तारतम का प्रकाश, तारतम का बल ऐसा है। अब यहां पर मुर्दा जीवता होए ये शब्द आया है ना, तो इसको कहा अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए नश्वर जीव भी जागृत हो सकता है। अब ये मुर्दा शब्द के द्वारा वित्त के प्रसंग में भी आया है, वाणी में सनंदादि ग्रंथ में आता है, क़यामत के ही निशान के प्रसंग में आता है, कब्र से मुर्दा उठना करके। वैसे तो क़यामत के 7 निशान में ये जुड़ता नहीं है, लेकिन कई इसमें प्रसंग में आता है कब्र से मुर्दा उठना। कब्र से मुर्दा उठना मतलब क्या है? कब्र स्थान से मुर्दा उठना। तो इसका अर्थ तो ऐसा है, कब्र मतलब ये शरीर, शमशान घाट, कब्र स्थान मतलब तो ये शरीर रूपी शमशान घाट में सोया हुआ मुर्दा रूप जीव, उसको जागृत कराना, होश में लाना, उठाना, तो ये कब्र से मुर्दा उठना है। तो अब ये शब्द को लेकर के उसी को पढ़ने वालों ने क्या अर्थ किया? शरीर छूटने के बाद शरीर को कब्र स्थान में रख देंगे तो फिर खुदा स्वयं आकर के ये शरीर को ही उठा देंगे, ऐसा अर्थ कर दिया। तो ये अर्थ में नहीं है, जाहिरी अर्थ में नहीं है। तो बातूनी अर्थ में कब्र मतलब ये मनुष्य शरीर के अंदर सोया हुआ जीव, वो अज्ञानमय अवस्था में होने के कारण मुर्दा होना है, उसको ज्ञान के द्वारा जागृत कराना, अपने आप का पहचान, परम धाम का पहचान, परमात्मा का पहचान कराना, ये कब्र रूपी शमशान घाट से मुर्दा रूपी जीव को उठा करके जागृत कराना, ये अर्थ है वहाँ भी। तो वही भाव यहाँ पर आया, जासो मुर्दा जीवता होए, जिसके द्वारा मानो कि अज्ञान रूपी जीव, जीव मतलब यहाँ जीव सृष्टि की बात है, यहाँ मुर्दा तुल्य रूप में सोया हुआ जीव सृष्टि भी सचेत हो सकता है, ये सदगुरु की ज्ञान तारतम रूपी दारू के द्वारा, दवाई के औषधि के द्वारा। परंतु फरामोशी इन हाशी की, परम धाम के सुरता के ऊपर पड़ा हुआ जो फरामोशी है ना, ये हंसी के वास्ते जो फरामोशी पड़ा है ना, ये उठ न सके कोई भी ये फरामोशी के निद्रा से उठ नहीं सकेंगे, ऐसा हो गया। तो सीधा भाव में देखेंगे तो सतगुरु की ये तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा संसार के नश्वर जीव भी होश में आ सकता है, परंतु परम धाम की सुरता कहलाने वाले ये फरामोशी के कारण होश में नहीं आ सका। तो यहाँ पर एक तरफ तो तारतम का बल भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ फरामोशी के बल भी दिखा रहे हैं, और तीसरी तरफ आत्माओं की स्थिति, भूलन की स्थिति कैसी है ये भी दिखा रहे हैं। तो अब क्या कहे इसको? मुर्दा को जीवता करने वाले दारू सदगुरु लेकर के आए और जीवित वाले ही अपने संबंधी वाले पड़े हैं, तब क्या कहेंगे इसको? तो ऐसी ही जगह में तो है धनी ये भाव को जाहिर करते हैं। एक तरफ तो ब्रह्म सृष्टि की महिमा क्या कह करके गाया, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, जगत को मुक्ति देने के लिए आया, महिमा एक तरफ। शास्त्र के अंदर कितने सारे शब्दों के द्वारा इनकी महिमा गाया हुआ है, और हालत देखते समय ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए आए हैं। ब्रह्म सृष्टि की महिमा ऐसी है, तो फिर ब्रह्म सृष्टि की आचरण ऐसी होनी चाहिए जिसके आचरण को देख करके संसार के नश्वर जीव भी वही मार्ग में, वही आचरण में चले, जिसके कारण जीव का भी उद्धार हो। ऐसा होना चाहिए था ना।
परंतु बात उल्टी हो गई। जिन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को गाया है, उन ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए उल्टा दृष्टांत देना पड़ रहा है। किसके? जीव सृष्टि के, संसार के नश्वर कहलाने वाले जीवों के कहानी, उदाहरण, दृष्टांत दे दे करके समझाना पड़ रहा है। इतना करने पर भी अगर होश में आते तो भी चलो, जीव सृष्टि के ही उदाहरण के द्वारा भी सही जग गए, होश में आ गए, परंतु वो भी नहीं है। तो वाणी में प्राणनाथ जी ने कितने जगह में संसार के जीव के उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके समझाया है। जैसे ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जिस तरह से जल में रहने वाले जीव जल से अलग होकर के नहीं रह सकते हैं, जैसे मछली। तो मछली कहाँ का है? संसार का ही जीव है ना। तो ऐसे ही इसके द्वारा सिद्धांत क्या समझाना चाहते हैं? ऐसे ही परम धाम में श्रीराज के, इसका श्रीराज के प्रेम रूपी जल में डूबने वाले परम धाम की सखियां राज्य के प्रेम के बिना रह नहीं सकते हैं, समझाना ये है। लेकिन जीव सृष्टि का उदाहरण देकर के समझाए, आत्मा होश में आते ही नहीं। और वाणी में ही कौरोलिया का दृष्टांत दिया। कौरोलिया मतलब क्या है? मकड़ी। मकड़ी जिस तरह से स्वयं जाला बनाता है, घर बनाता है और वहाँ पर अंडा देती है और बच्चा निकलता है तो वो उसी में फंस जाता है और बच्चा का सबसे पहला आहार ही वही मकड़ी है। और ये उदाहरण देकर के क्या कहा? ऐसे ही मनुष्य अपनी इच्छा से ये सारा संसार का जाला बना लेते हैं और फिर वहीं पर फंस जाते हैं और फिर मकड़ी का ही हालत हो जाता है। ये कह करके ऐसे फंसो करके कहने के लिए ये उदाहरण दिया, या पहले ही सावधान हो जाओ, मकड़ी की तरह जाला ही मत बनाओ, ये कहने के लिए क्या? तो ये उदाहरण, ये भी तो जीव का ही उदाहरण है। और कितने सारे उदाहरण हैं। और प्रकाशवाणी में दृष्टांत, कई दृष्टांत है, उनमें से शशि पुण्य का दृष्टांत ये भी वाणी के अंदर आया है। संसार के शरीर के संबंध में भी यहां तक होता है। तो हे आत्माओं, तुम्हारा संबंध किसके साथ में है? धनी के साथ में है। तो धनी के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए? तो ये भाव बताया। ऐसे कितने सारे प्रसंग हैं जो ब्रह्म सृष्टियों को होश दिलाने के लिए जीव सृष्टि के उदाहरण दे दे करके समझाया हुआ, फिर भी होश में आते नहीं। तो बात क्या हो गई? एक तरफ तो ब्रह्म सृष्टि की महिमा जगत को मुक्ति देने के लिए आया, और दूसरी तरफ वही जीव के उदाहरण दे दे करके समझा रहे हैं, फिर भी होश में आते नहीं। तो फिर ये हंसी का ठौर नहीं है तो क्या है? फिर विरह के प्रकरण में यही भाव को जाहिर किया ना। शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे शब्द रख दिया है और फिर उसके अंदर के अर्थ को विचार कर लेता हूं, तब फिर तन, ये शरीर का अंग अंग तन तछकाए, ऐसा होता है। ये शब्द आया ना, माहेले मायने जो पे ज्यारे जोइए, त्यारे दीधी तारुणी तन तछकार। विरह के प्रकरण में ऐसा शब्द आया। मतलब शास्त्र में ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाया हुआ शब्दों के अंदर के अर्थ को जब विचार करके देखती हूं, माहेले मायने अंदर के अर्थ, जो पे अच्छी तरह से, ज्यारे जोइए जब देखते हैं, त्यारे दीधा तारुणी तन तचकार, तब तारुणी ये सखियां अपने तन को ही धिक्कार देते हैं। इससे अच्छा तो महिमा नहीं गाए होते, किसी को पता ही नहीं चलता। एक तरफ तो महिमा गा करके नाम ऐसे जाहिर कर दिया और सब राह निहार रहे हैं, अरे ऐसी महिमा युक्त ब्रह्म सृष्टि कब आएंगे और हमको भी मुक्ति देंगे करके बेचारा वो लोग ब्रह्म सृष्टियों के सहारे मुक्ति पाने के लिए प्रतीक्षा करके बैठे हैं। और देख करके अरे ब्रह्म सृष्टि हमें मुक्ति देने के लिए आए करके वो आस लगाए बैठे हैं और हमारा ये हालत कर दिया, हमारे ऊपर उल्टा जीव हंस रहे हैं। अच्छा यही है ब्रह्म सृष्टि हमें मुक्ति देने के लिए आए, वो स्वयं ये हाल में पड़े हुए हैं। तो ये विचित्र है, विचित्र खेल, फरामशी का खेल, हंसी का खेल। इसलिए यहाँ कहा ऐसी दारू ल्याए रूह अल्लाह जासों
मुर्दा जीवता होए, संसार के जीव सृष्टि भी होश में आने वाला है, पर फरामोशी इन हस्ती की उठ न सके कोए। इसीलिए ये प्रकरण का नाम ही क्या है? खिलवत में हंसी, फरामोशी दई। हाँ, बनाया ही ऐसा है, क्या करेंगे। तो यहाँ हंसी का प्रकरण है, और कलश वाणी में भी एक प्रकरण हंसी का प्रकरण है। ये हंसी बताने का अर्थ ये नहीं कि अच्छा राज्य ने ऐसा ही किया है तो फिर ठीक है करके शांति से बैठने के लिए नहीं। अच्छा, हमारे ऊपर ऐसी हंसी होने वाला है, ये पता चलने के बाद थोड़ा अब हंसी तो होगी होगी, बच तो नहीं पाएंगे, फिर भी वही बात है प्रकाश ग्रंथ की, 1.25 शेर सूत, 1 शेर सूत, और अलग अलग जो हिसाब है ना, तो उस हिसाब से अब सूत कितने कितने काट पाएंगे, उसी हिसाब से हंसी का भी दर्जा अलग अलग है। तो ये चौपाई भी हुआ। आगे देखिए 12 नंबर चौपाई को, इन विधा हंसी न जाए कहीं, कई कोट विधों जगावत, ऐसी दारू उपाय कर कर थके, दिल ठौर क्यों न आवत। देखिए दारू का ही हार हो गया, दारू लेकर के आने वाले ही बेचारा थक गए, मतलब औषधि दवाई लेकर के आने वाले ही थक गए। इन विधा हंसी न जाए कहीं, इस तरह से ये हंसी के विषय में कितना कहो, न जाए कहीं मतलब कहा नहीं जा सकता, ये अपरंपार है। कई कोट विधों जगाए, धनी ने कई करोड़ों प्रयत्न करके, कोट विध मतलब करोड़ों प्रकार से, कई उपाय से जगावत जगा रहे हैं, कई दारू उपाय कर कर थके, तारतम रूपी दारू के माध्यम से जगाने के लिए कई उपाय कर करके अंतिम में थक गए। वित्त को विचार करिए। अब यहाँ पर सदगुरु महाराज ने 34 साल तक इतना उपाय किया, इतना उपाय किया, इतना उपाय किया, कुछ नहीं हुआ। तो अंतिम में विचार करना पड़ा, अब इस तरह से तो नहीं होगा, अब एक उपाय करता हूँ, चलो ये शरीर को ही एक बार छोड़ देता हूँ, मतलब ये पर्दा को हटा देता हूँ, फिर कुछ वियोग देने के बाद शायद थोड़ा सा होश संभाल ले करके यहाँ तक उपाय करना पड़ा कि सदगुरु महाराज ने अपनी ये देह को ही परित्याग कर दिए और बीच में जुदागी विरह दिया। सोचा था उस समय में तो वो विरह बाण के कारण आत्माओं में वो घाव लगेगा, वो चोट लगेगा, फिर से दोबारा आने पर अब तो सचेत होगा करके 1712 से 13, 14, 15 ये बीच में एकदम अप्रत्यक्ष रूप में इंद्रावती के हृदय के अंदर तो है। अब सदगुरु महाराज इंद्रावती के हृदय धाम के अंदर ही है ना, परंतु प्रकट होकर के अपना पहचान तो नहीं दे रहे थे ना ये बीच में। और फिर बाद में 1715 में इंद्रावती के हृदय के द्वारा वाणी के रूप में जब प्रकट हो गए तब तो थोड़ा सा कोई संभल जाए, सोचा था। तारतम देख विचार के पीयू ल्याए बेर दोए, एती आग शिर पर जली, तू रहा खागड़ो है। ये भी बोलना ही पड़ा फिर से धनी को अंतिम में। पहले तो तारतम 20 ला करके 34 साल तक समझाए और कुछ हुआ नहीं, बीच में अंतर्धान होकर के कुछ समय पर्दा के पीछे छुप गए। फिर 1715 में इंद्रावती के हृदय के अंदर विराजमान होकर के दोबारा वाणी रूपी तारतम लेकर के आए, आत्माओं को जगाने के लिए प्रयास किया और एती आग सिर पर जली। बीच में सदगुरु की विरह रूपी अग्नि आत्माओं के सिर के ऊपर जला, परंतु खागड़ू आत्माओं के हृदय पिघलने वाला नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे इससे ज्यादा उपाय। सदगुरु महाराज यानी कि अक्षरातीत की आवेश इंद्रावती के हृदय के अंदर विराजमान होकर के आए, इतना वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं। महाराज तो है, गुरु भाई तो है, वो मेरे से बाद में आया है सदगुरु के पास में, ये तो बुद्धि है। अब तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, ये था वास्तव में। इंद्रावती के हृदय के अंदर स्वयं धनी विराजे हुए थे। और फिर प्राणनाशी स्वरूप ने वाणी में कितने सारे उपाय कर करके थके। अब जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराओ पियो सो, जो सुफल करो अवतार।
तो जुगत सो युक्ति, क्या क्या युक्ति अपनाए नहीं। वाणी के अंदर ये सारा अन्य प्रसंग में व्याख्या किया है। तो ये कहते हैं इन विद हांसी न जाए कही, कई कोट विधों जगाए। करोड़ों प्रयास करके करोड़ों प्रकार से जगा रहे हैं, परंतु हांसी जाने वाला नहीं है। कई दारू उपाय कर कर थके, उपाय कर करके थक गए। दिल ठौर क्यों है न आवत। आत्माओं के दिल, ठौर मतलब अपने असली स्थान में, मतलब ये दिल का असली स्थिति क्या है, परम धाम में, परात्मा में, होश में आना, ये असली ठौर में आना है ना। तो दिल असली ठौर में नहीं आ सका। तो इस तरह से आत्माओं के ऊपर हंसी हो रही है। और इन्हीं आत्माओं की महिमा वेद के अंदर, कतीब के अंदर किस तरह से गाए हैं, ये प्रसंग बताएंगे। और भी हंसी की कुछ बातें हैं। तो चौपाई तो निरंतर चल ही रहा है भाव, परंतु हमारा समय पूरा हुआ। तो 12 नंबर चौपाई को दोहरा करके विश्राम करना होगा अभी, फिर 13 नंबर से आगे चिंतन करेंगे। इन विध हंसी न जाए कहीं, कई कोट विधो जगावत। कई दारू उपाय कर कर थके, दिल ठौर क्यों ए न आवत। दिल ठौर क्यों ए न आवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।